हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज अम्बाला डिवीज़न नॉर्दर्न रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 27 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम हेल्प्स इन। तो आप लोग का जो ट्विन पाइप सिस्टम होता है ये किस में हेल्प करता है? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन को देख लीजिए। जो ट्विन पाइप सिस्टम रहता है, ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम, ये आप लोग का रिड्यूसिंग द रिलीजिंग टाइम, ये रिलीजिंग टाइम को रिड्यूस करता है, घटा देता है। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। तो जैसे कि इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वागन का केस में सिंगल पाइप सिस्टम में जैसे कि एप्लीकेशन टाइम 18 से 30 सेकेंड, रिलीजिंग टाइम 45 से 60 सेकेंड होता है। कोचिंग का केस में ट्विन पाइप सिस्टम यूज होता है। तो इसमें आप लोग का जो एप्लीकेशन टाइम ये भी घट जाता है, जैसे कि 3 से 5 सेकेंड। रिलीजिंग टाइम भी यहीं पर रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, जो कि 15 से 20 सेकेंड। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन दिया गया है इसी में देख सकते हैं। जैसे भी आप लोग का ट्विन पाइप सिस्टम में देखिए रिलीजिंग टाइम कम हो रहा है, एप्लीकेशन टाइम ऐसे भी कम हो रहा है और इसके साथ साथ रिलीजिंग टाइम कम हो रहा है। तो जिससे कि आप लोग का ट्रेन कहीं पर भी ब्रेकिंग होने से आप लोग का रिलीजिंग टाइम कम होने के चलते जल्दी से फिर वो स्टार्ट हो सकता है, फिर मूव हो सकता है। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। ट्विन पाइप सिस्टम आप लोग का रिलीजिंग टाइम को घटा देता है, रिड्यूस कर देता है। PSD इज प्रोवाइडेड विद डेस mm चोक डायमीटर पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है। तो ये आप लोग का जो चोक होल डायमीटर इसका पूछ रहा है, तो इसमें आप लोग का 8 mm चोक होल डायमीटर रहता है। रिपीटेड क्वेश्चन, एकदम गलती मत कीजिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम ट्रॉली एंड सेम वागन इन बक्सेन वागन फॉर टायर टर्निंग। तो जब भी टायर टर्निंग करेंगे तो आप लोग का जो व्हील में डायमीटर का वेरिएशन चाहिए। तो यहीं पर सेम ट्रॉली और सेम वागन के लिए पूछा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, ये तो वागन का केस है, तो ये भी आप लोग जानते हैं और एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग का सेम एक्सेल, सेम ट्रॉली या बोगी और सेम वागन। तो ये बक्सन वागन के लिए दिया है, जो कि सबके लिए ही ये आप लोग का ये प्रिंसिपल चलेगा। तो सभी वागन के लिए तो सेम एक्सेल में 0.5 mm ये परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस है जब भी टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे। इसी हिसाब से सेम ट्रॉली में ये हो जाएगा 13 mm और सेम वागन में 25 mm हो जाएगा। बाकी कोचिंग का भी केस आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का सेम ट्रॉली में देखिए 13 mm और सेम वागन में 25 mm। उसी हिसाब से आप लोग ऑप्शन ले लीजिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहीं पर ऑप्शन ए के साथ चलिए। परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर ऑन द सेम बोगी एंड सेम कोच फॉर टायर टर्निंग। तो यहीं पर देखिए वही सेम क्वेश्चन है। यहीं पर पहले वागन के लिए देखें, अभी कोच के लिए देख सकते हैं। जब भी टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे तो आप लोग का कितना डायमीटर में डिफरेंस वाला अलाउबल है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो कोचिंग के लिए आप लोग सेम एक्सेल में देखिए, सेम एक्सेल में हालांकि आप लोग का कोच हो या वागन हो सेम होता है। सेम एक्सेल में 0.5 mm, सेम ट्रॉली
5 mm। सेम अगर आप लोग का कोच होगा, सेम कोच के लिए 13 mm। तो यहीं पर आप लोग के लिए कोचिंग का केस में, कोच का केस में परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस पूछा था सेम ट्रॉली और सेम कोच के लिए, जो कि 5 और 13 mm होता है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर 5 और 13 है, तो ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन सी में आप लोग का 5 और 13 mm है, जो कि सेम बॉगी या सेम ट्रॉली और सेम कोच के लिए होता है। रेल स्प्रिंग कारखाना इज लोकेटेड एट, रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है, ये आप लोग का ग्वालियर में है। तो ये आप जो सिथोली ग्वालियर मध्य प्रदेश में रेल स्प्रिंग कारखाना स्थित है। मैक्सिमम एंड मिनिमम सीवीसी हाइट ऑफ वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, ये देखिए आप लोग क्वेश्चन को ठीक से रीड कीजिए। एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा है, तो मैक्सिमम आप लोग कोचिंग हो, गुड्स केस हो, मैक्सिमम आप लोग का एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा है, तो मैक्सिमम आप लोग का 1105 mm होगा। इस हिसाब से मिनिमम पूछा है, मिनिमम आप लोग का वो भी एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा है, तो एम्प्टी कंडीशन में 1090 mm होगा। यही मिनिमम अगर लोडेड कंडीशन के लिए पूछता है, ये एम्प्टी कंडीशन के लिए था, ये एम्प्टी कंडीशन के लिए था। अगर मिनिमम आप लोग का सीवीसी हाइट, बफर हाइट मिनिमम अगर लोडेड कंडीशन के लिए होने से 1030 mm होगा। तो ये डिफरेंस को आप लोग देख लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का एम्प्टी कंडीशन के लिए पूछा था मैक्सिमम 1105 और मिनिमम 1090, ऐसा ऑप्शन देखते हैं। तो यहीं पर देखिए ऐसा ऑप्शन आप लोग का कहाँ पर है, तो 1105 और 1090 mm, ये ऑप्शन बी में है। परमिटेड फ्लैट फेसेस ऑन आईसीएफ कोच व्हील, आईसीएफ कोच व्हील में यहीं पर फ्लैट फेसेस पूछा है, तो ये आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए था, 50 mm होगा। इस हिसाब से इस 60 mm आप लोग का वैगन का केस के लिए हो जाएगा, गुड्स का केस के लिए हो जाएगा। मिनिमम व्हील डायमीटर ऑफ बीएलसी वैगन, बीएलसी वैगन के लिए मिनिमम पूछा है, कंडमनिंग पूछा है, तो मिनिमम क्या होगा 780 mm हो जाएगा बीएलसी वैगन के लिए। और आप लोग का ये होगा न्यू कंडीशन में, न्यू कंडीशन में या मैक्सिमम व्हील डायमीटर बीएलसी वैगन के लिए। मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एम्प्टी कंडीशन फॉर बीएलसी वैगन इज डेज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर पूछा है वो भी एम्प्टी कंडीशन के लिए, तो एम्प्टी कंडीशन के लिए 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये एम्प्टी कंडीशन के लिए। और यही लोडेड कंडीशन के लिए अगर पूछा होता तो ये हो जाएगा 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लोडेड कंडीशन के लिए। तो इसीलिए ही आप लोग का लोड एम्प्टी जो आप लोग का हैंडल डिवाइस के बदले यहीं पर एलएसडी फिट हुआ रहता है। तो एक आप लोग का बीएलसी वैगन में 2 की संख्या में एलएसडी रहते हैं, और एलएसडी लोड सेंसिंग डिवाइस का यही काम होता है, ये लोड और आप लोग का एम्प्टी को सेंस करके उसी हिसाब से ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर भेजता है। व्हील बेस ऑन आईसीएफ बॉगी, व्हील बेस पूछा है आईसीएफ बॉगी के लिए, तो जो कि आप लोग का ऑप्शन डी में देखिए 2896 mm आईसीएफ के लिए। इस हिसाब से एलएचबी के लिए नोट कर सकते हैं 2560, ये एलएचबी कोच का आप लोग का हो जाएगा व्हील बेस 2000 mm, 2000 ± 5 mm, ये गुड्स के लिए है, वैगन के लिए है। इसी हिसाब से वंदे भारत के लिए, वंदे भारत कोच के लिए ये हो जाएगा 2700 mm। मेंटेनेंस टाइम रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग 24 कोचेस ट्रेन, यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड रैंक में 24 कोचेस रहता है आईसेप का कंडीशन में, एलएचबी में आप लोग का स्टैंडर्ड 22 रहता है। तो यही आप लोग का जो मेंटेनेंस टाइम आप लोग कितना लेंगे 24 कोचेस का मेंटेनेंस के लिए, पिट लाइन मेंटेनेंस जो होगा, तो इसके लिए स्टैंडर्ड टाइमिंग जो है ये आप लोग का 6 घंटा है, जो कि आप लोग प्राइमरी मेंटेनेंस के द्वारा इसको लेते हैं। प्राइमरी मेंटेनेंस, पिट लाइन मेंटेनेंस, वॉशिंग लाइन में जो मेंटेनेंस होता है, इसी हिसाब से
STR एग्ज़ाम होता है, सेफ टू रन एग्ज़ाम होता है, इसके लिए 3 घंटा टाइम रहता है, 3 आवर्स रहता है। और आप लोग का सुपर कोच डिपो, सुपर कोचिंग डिपो, सुपर डिपो जो रहता है, सुपर कोचिंग डिपो, तो सुपर कोचिंग डिपो के लिए ये टाइमिंग प्राइमरी के लिए ये 4 घंटा होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। एंगल टू स्प्लिटिंग कटर्स एंड स्प्लिट पिन इज डेज डिग्री। तो जब भी आप लोग कोई पिन में आप लोग स्प्लिट पिन या कटर सब यूज करते हैं, आप लोग का गुड्स हो, वागन हो, तो उसमें उसको लास्ट में फिर से इसको स्प्लिट करना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है। तो इसका जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा। ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ CC रैक फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन इज डेज %। तो यहाँ पर ब्रेक पावर परसेंटेज पूछ रहा है क्लोज सर्किट रैक के लिए, वो भी ओरिजिनेटिंग स्टेशन से, जो कि 100% होगा। ये अगर आप लोग का इंटरमीडिएट स्टेशन या एन रूट होता है, एन रूट या इंटरमीडिएट स्टेशन में ये 90% होता है। मिनिमम ब्रेक पावर प्रेशर रिक्वायर्ड इन ब्रेक वैन ऑफ 58 वागन्स रैक इज डेज kg/cm²। अगर यहीं पर आप लोग का 50 अप टू आप लोग का 56 वागन के लिए ब्रेक वैन में आप लोग का जो BP प्रेशर ये 4.8 kg/cm² प्रेशर होना चाहिए अप टू 56 वागन। अगर मोर देन 56 वागन हो रहा है, मोर देन 56 वागन, तो ब्रेक वैन में आप लोग का जो BP प्रेशर रहेगा ये कितना रहेगा, 4.7 kg/cm² रहेगा, ये याद रखिए। तो इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, ये 58 बॉक्सन वागन के लिए पूछा है, मतलब आप लोग का यहीं पर 58 + 1 इसका कन्फिग्रेशन है। 58 आप लोग का वागन और 1 हो जाएगा ब्रेक वैन हो जाएगा। तो यही कंडीशन में आप लोग का 58 बॉक्सन वागन के लिए जो ब्रेक वैन में प्रेशर रहेगा ये आप लोग का 4.7 kg/cm² हो जाएगा। परमिसिबल लीकेज रेट ऑफ BP एयर प्रेशर इन गुड्स ट्रेन इज डेज kg/cm²। तो गुड्स ट्रेन के लिए, गुड्स रैक के लिए ब्रेक पाइप जो एयर प्रेशर परमिसिबल लीकेज कितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोग का 0.25 kg/cm², इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए लीकेज। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेडस्टॉक इज डेज mm। यहीं पर देखिए स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन पूछा है हेडस्टॉक से, जो कि 635 mm होता है। इस हिसाब से मिनिमम, फिर दूसरा में मिनिमम बफर प्रोजेक्शन हेडस्टॉक से पूछा है, जो कि 584 mm होता है। मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इज डेज mm। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। बफर प्लंजर स्ट्रोक 127 mm। द वेट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर ऑन द ट्रॉली थ्रो इन ICF कोच। तो ICF कोच के लिए कोच बॉडी वेट जो ट्रांसफ़र होता है, तो ये किसके माध्यम से होता है, ये आप लोग का साइड बियरर के माध्यम से होता है। यही अगर वागन का केस में ये जो वागन बॉडी वेट जो होगा ये आप लोग का सेंटर पिवट के माध्यम से ट्रांसफ़र होगा। IOH ऑफ शताब्दी कोचेस डन एट द इंटरवल ऑफ। शताब्दी रैक का जो कोचेस रहेंगे इसमें इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग करेंगे। कितना इसका पीरियडिसिटी होना चाहिए, ये 9 मंथ एट प्राइमरी डिपो। प्राइमरी डिपो में आप लोग का 9 मंथ में अंतराल में, 9 महीना के अंतराल में आप लोग को IOH करना है इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग शताब्दी कोचेस का। IOH पीरियडिसिटी ऑफ न्यूली बिल्ट ICF कोच। तो न्यूली बिल्ट ICF कोच के लिए जो आप लोग का IOH होगा ये 12 महीना में होगा। अगर POH पूछा न्यूली बिल्ट कोच के लिए, POH अगर पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछा होता तो ये 24 मंथ या 2 ईयर्स में होगा।
येलो स्ट्रिप्स ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसेप कोच इंडिकेट्स। तो कोच बॉडी का एंड में जो येलो स्ट्रिप रहेगा, इसका मतलब होता है कोच जो होता है ये एंटी टेलीस्कोपिक कोच होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। के टाइप ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ और नॉट बियॉन्ड। तो के टाइप ब्रेक ब्लॉक आप लोग का कहाँ लगता है, ये आईसीएफ कोच में लगता है प्लस बीएमबीएस वागन में लगता है। तो ये यहीं पर क्वेश्चन है कि आप लोग का के टाइप का जो ब्रेक ब्लॉक होगा कितना एमएम घिस जाने से उसको चेंज कर देना है, 12 एमएम घिस जाने से उसको चेंज कर देना है। ये अगर एल टाइप के लिए पूछा होता तो ये 10 एमएम घिस जाने से उसको जैसे भी आप लोग चेंज कर दीजिए ब्रेक ब्लॉक को। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज। तो इंस्पेक्शन कैरेज जो रहता है इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड आरए होता है। इंटरवल फॉर क्लीनिंग ऑफ कोच वाटर टैंक। कोच वाटर टैंक को क्लीनिंग करने के लिए जो इंटरवल रहता है, पीरियड रहता है, पीरियडसिटी रहता है, ये 1 मंथ का होता है। रिहेबिलिटेशन ऑफ कोचिंग स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन। तो कोचिंग स्टॉक का जो पुनर्वास होता है, रिहेबिलिटेशन होता है, ये 12 से 15 साल के बीच में। व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक होता है, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ऑप्शन बी के साथ चलिए। यूएसटी इज डन टू चेक। तो अल्ट्रासोनिक टेस्ट जो होता है, जैसे कि आप लोग का एक्सेल का इंटरनल क्रैक जो रहता है इसको आइडेंटिफाई, इसको डिटेक्ट करने के लिए यूएसटी किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए के साथ चलिए। इंटरनल क्रैक को चेक करने के लिए यूएसटी किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। परमिसिबल व्हील डायमीटर वेरिएशन इन सेम एक्सेल ऑन बीजी वागन फॉर व्हील चेंजिंग। व्हील चेंजिंग करते हुए, व्हील बदलते हुए आप लोग सेम एक्सेल में जो परमिसिबल व्हील डाय डिफरेंस रहता है, ये कोचिंग स्टॉक हो, गुड स्टॉक हो, दोनों के लिए 0.5 mm। फास्ट पीओच पीरियोडिसिटी ऑफ न्यूली बिल्ट बक्सेन वागन। तो नया जो आप लोग का वागन होगा, बक्सेन वागन होगा, इसका फास्ट आप लोग का पीरियोडिकल ओवरऑलिंग करेंगे ये 6 ईयर्स या 72 मंथ में। इसके बाद जो सब्सिक्वेंट करेंगे, सब्सिक्वेंट पीओच करेंगे, ये कितने में होगा, ये 4.5 ईयर्स या 54 मंथ। लेंथ ओवर कपलर ऑफ बक्सेन वागन। तो कपलर टू कपलर या सीबीसी टू सीबीसी लेंथ बक्सेन वागन के लिए 10,713 mm। इसी हिसाब से लेंथ ओवर हेड स्टॉक, ये भी जान लीजिए, लेंथ ओवर हेड स्टॉक 9784 mm, ये बक्सेन वागन के लिए। ये हेड स्टॉक टू हेड स्टॉक डिस्टेंस है, लेंथ है 9784 mm। पीओच ऑफ बीजी ब्रेक वैन इज पीरियोडिकल ओवरऑलिंग करेंगे ब्रॉड गेज ब्रेक वैन के लिए, जो कि 2 साल होता है या 24 मंथ, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, आप लोग का बीबीसीएम को छोड़ के, बीबीजेडआई और बीबीजेडसी का 2 साल में पीओच होगा। लेकिन बीबीसीएम का आप लोग का जो पीओच होगा ये 4.5 ईयर्स में होगा या 54 मंथ। इसी हिसाब से इसका जो आरओच होगा ये 18 मंथ में होगा, 1.5 ईयर। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनब बॉगी। तो कैसनब बॉगी का इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के लिए ये देखिए G95 आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट। इसी हिसाब से G90 जो है
आप लोग का ये BTPN वागन के लिए है, BTPN बॉगी पेट्रोलियम टैंक वागन के लिए, BTPN का इंस्पेक्शन मेंटेनेंस के लिए, G90 G86 जो है ये BTPGL या आप लोग का BTPGLN बॉगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन के लिए है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वैगन के लिए G86 टेक्निकल पैम्पलेट, इसका इंस्पेक्शन मेंटेनेंस होगा। G97 है ये एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्रेट स्टॉक या गुड स्टॉक। G95 है आप लोग का इंस्पेक्शन मेंटेनेंस करेंगे एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्रेट स्टॉक या गुड स्टॉक। थ्रेड जॉइंट्स आर टाइटेंड विथ व्हिच टाइप ऑफ टेप। तो रेलवे में जो आप लोग का जो जॉइंट्स वगैरह सब करते हैं, इसमें टाइट करने के लिए आप लोग को टेप देना पड़ता है, उसके बाद ही आप लोग इसको टाइट कीजिए। तो इसमें यूज होता है टेफ्लॉन टेप। डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर ऑफ बक्सन वागन, बक्सन वागन का यहीं पर आप लोग का ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर पूछा है, तो यहीं पर ये हो जाएगा 355 mm या 14 इंच। परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑन बीजी वागन, यहीं पर देखिए वही वो पहले कोचिंग के लिए देखे थे, अभी वागन के लिए देख लीजिए। वागन के लिए 60 mm फ्लैट फेसेस, फ्लैट टायर फ्लैट फेसेस। हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHB कोचेस, तो LHB कोचेस का हायर स्पीड पोटेंशियल क्या है 160 kmph अपग्रेडेबल टू 200 kmph। तो इसका मैक्सिमम स्पीड 160 kmph है, इसको अपग्रेड कर सकते हैं। हायर स्पीड पोटेंशियल 200 kmph तक अपग्रेड कर सकते हैं। व्हील गेज पर LHB व्हील, LHB व्हील के लिए जो व्हील गेज है ये 1600 ±1 mm LHB के लिए। इसी हिसाब से आप लोग का 1600 + 2 -1 mm ये ICF कोच या गुड्स के लिए वागन के लिए है 1600 + 2 -1 mm। न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB व्हील, तो LHB ICF दोनों का ही सेम रहता है नया कंडीशन में व्हील डायमीटर, जो कि 915 mm होता है। ये आप लोग का नया कंडीशन में है न्यू व्हील डायमीटर। इसका शॉप रिन्यूअल जो होगा आप लोग का शॉप रिन्यूअल 862 mm और कंडमनिंग जो होगा 855 mm। ये भी जो 855 mm है ये 14 + 3 वेब थिकनेस वाला व्हील के लिए है, ये भी याद रखिए। टोटल ब्रेक डिश ऑन 1 एक्सेल ऑफ LHB कोच, तो एक एक्सेल में 2 करके टोटल कोच में आप लोग का 8 की संख्या में ब्रेक डिश लगता है। यहीं पर 1 एक्सेल, कभी कभी 1 व्हील भी पूछ लेता है, लेकिन ये 1 व्हील सेट या 1 एक्सेल ही सही क्वेश्चन होगा। तो इसमें आप लोग का 2 के संख्या में ब्रेक डिश रहेगा। टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन LHB कोच, तो LHB कोच में आप लोग का ये देखिए CTRB कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग यूज होता है, ये LHB कोच के लिए। सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग CRB सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग, ये आप लोग का UIC बॉगी होगा, या आप लोग का लोकोमोटिव में ये यूज होता है। SRB स्फीयरिकल रोलर बियरिंग ICF कोच के लिए। ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। डंप वाल्व वर्क्स ड्यूरिंग, यहीं पर देखिए ये क्वेश्चन में कभी कहीं कहीं आंसर देखिए लिया गया है, आप लोग का सर्विस एप्लीकेशन लिया गया है, लेकिन यहीं पर आप लोग का देखिए जब भी आप लोग का स्पीड सेंसर स्पीड को सेंस करके आप लोग का जो डिफरेंस रहता है आप लोग का एक्सेल में या व्हील में, इसी को ही ये माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है।
फिर माइक्रो प्रोसेसर से आप लोग का जो इंडिकेशन आता है डंप वाल्व को कि आप ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो भी आप लोग का एक्सेल व्हील का आप लोग का जो डिफरेंस है, स्पीड जो डिफरेंस है उसको मेंटेन कीजिए। उसी हिसाब से डंप वाल्व ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर आप लोग का ड्रॉप करवा के सभी चक्कों का, सभी एक्सेल का स्पीड को सेम करने का कोशिश करता है। तो डंप वाल्व वर्क्स ड्यूरिंग, ये हो जाएगा आप लोग का डिफरेंस इन स्पीड ऑफ व्हील और डिफरेंस इन स्पीड ऑफ एक्सेल। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसके बारे में आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे जगह में ये आप लोग का देखिए सर्विस एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क, यहीं पर देखिए ब्रेक डिस्क का थिकनेस पूछा है जो कि 110 mm होता है। डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क का डायमीटर पूछ लिया, डाय पूछा है 640 mm। सॉरी फ्रेंड्स, डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क 640 mm। टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर यूज इन LHB कोचेस, तो LHB कोचेस में 4 प्रकार का शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है, डैम्पर्स यूज होता है। तो इसको भी देख लीजिए, जैसे कि प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ये 4 के संख्या में, ये पर बोगी का कैलकुलेशन है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में, यह डैम्पर ये भी 2 के संख्या में, लेटरल डैम्पर 1 के संख्या में। ये टोटल 9 जो हो जाएगा पर बोगी। इसी हिसाब से 18 डबल कर दीजिए पर कोच के लिए, एक कोच में 18 के संख्या में डैम्पर्स लगेंगे। तो 4 प्रकार का आप लोग का डैम्पर्स यूज होता है, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, यह डैम्पर और लेटरल डैम्पर। नेम ऑफ द शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी, तो जो शॉक ऑब्जर्वर, जो डैम्पर्स आप लोग का बॉगी और कार बॉडी का कनेक्शन होता है बीच में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर डैम्पर बोलते हैं। कंडीशन ऑफ कपलिंग ऑफ 2 कोचेस, ये देखिए कंडीशन देखेंगे, 2 कोच को कपलिंग करने के लिए कंडीशन देखेंगे। तो यहीं पर आप लोग का देखिए बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट, एक ही अलाइनमेंट में रहना चाहिए। बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, तो दोनों कपलर गैदरिंग रेंज में रहना चाहिए, सेम गैदरिंग रेंज में रहना चाहिए। तो यहीं पर आप लोग का इसका जो आंसर होगा ये बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी के साथ चलिए। बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट एंड बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज। अप्रोक्सीमेट राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच, तो अप्रोक्स राइडिंग इंडेक्स LHB कोच का 2.5 होता है, इसका कोई यूनिट रहता नहीं। इस हिसाब से ये देखिए 3.5 जो है ये ICF कोच के लिए है, और 3.26 जो है ये आप लोग का वंदे भारत कोच के लिए है, ये भी याद रखिए। पीरियोडिसिटी ऑफ D1 शेड्यूल, तो डिपो शेड्यूल जो LHB कोच का होता है ये एवरी ट्रिप में होता है। इस हिसाब से देखिए 1 मंथ ±3 डेज ये D2 शेड्यूल है, 6 मंथ ±15 डेज ये D3 शेड्यूल है। पीरियोडिसिटी ऑफ SS1 शेड्यूल, सब शेड्यूल 1 जो आप लोग का LHB कोच के लिए इसका पीरियोडिसिटी पूछा है, तो ये आप लोग का 1.5 साल में होता है, 1.5 ईयर, 3 इयर्स में SS2, 6 ईयर में आप लोग का SS3। पीरियोडिसिटी ऑफ SS3 शेड्यूल, ये देखिए किलोमीटर के अनुसार दिया गया है, तो SS3 जो होगा ये 24 लाख किलोमीटर में होगा, ये SS3। SS2 12 लाख किलोमीटर जाने पर होगा, और जो SS1 है 6 लाख किलोमीटर में होगा। राइडिंग इंडेक्स ऑफ वंदे भारत कोच 3.26। टोटल पेंटोग्राफ यूज्ड इन वंदे भारत ट्रेन, तो VV ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन में टोटल पेंटोग्राफ
तो 4 की संख्या में रहेगा, जो कि टीसी कोच में रहता है, ट्रेलर कोच में रहता है। तो एक स्टैंडर्ड रेक में 4 की संख्या में 4 नंबर्स टेलर कोच रहेंगे। एक टेलर कोच में एक करके 4 की संख्या में आप लोग का पेंटोग्राफ रहेगा, पेंटो रहेगा। टोटल टीएम यूज्ड इन वंदे भारत रैक, तो टोटल ट्रैक्शन मोटर वंदे भारत रैक में ये देखिए 32 की संख्या में रहेगा। तो एक स्टैंडर्ड रैक में आप लोग का 8 मोटर कोच रहता है। तो एक मोटर कोच में आप लोग का 4 ट्रैक्शन मोटर रहता है। इसी हिसाब से 8 मोटर कोच में आप लोग का 32 ट्रैक्शन मोटर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द चैनल में जुड़ जाइए। वीडियो का आप लोग मज़ा लीजिए, आनंद लीजिए। कहीं पर भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही फिर और एक वीडियो में मिलेंगे, जो कि इसका पार्ट 2 होगा, अम्बाला डिवीज़न नॉर्दर्न रेलवे का। तो आप लोग के पास भी कोई पेपर है तो ज़रूर उसको सेंड करें, इसको भी सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करके आप लोग का सेवा में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।